शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का दौरा है और उसमें भी जब हम जीएसटी बचत उत्सव की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम ने वहां दुकानदारों से बातचीत की। इस संवाद में आज से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव और उसके लाभ पर चर्चा की गई। दुकानदारों ने इसे व्यापार और उपभोक्ता दोनों के लिए बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब सराहना भी की। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने के अपने संदेश पर फिर जोर दिया। तो आज से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है और ऐसे में जो दुकानदार थे उन्होंने न सिर्फ अपनी बात को रखा, बताया कि किस तरीके से दुकानदार और उसके साथ साथ उपभोक्ताओं दोनों को इसका जो एक बड़ा लाभ है वो मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद भी किया और साथ ही साथ हमने देखा कि उनके पास जो खासतौर से कोट्स भी थे, जिसमें अगर बात की जाए स्वदेशी को किस तरीके से हमें बढ़ाना है, कहीं ना कहीं स्वदेशी का जो प्रोत्साहन है वो भी होता हुआ नजर आया। और उम्मीद यही है कि जीएसटी बचत उत्सव जिसकी शुरुआत आज से हुई है, इसमें स्वदेशी का जो और ज़्यादा स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा प्रोत्साहन उसको मिलेगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंच से इस बात की अपील लगातार करते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर जो स्वदेशी है उसको और बढ़ाना होगा। अलग अलग उत्पादों की बात की जाए, तमाम जो अन्य वस्तुएं हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला शामिल है। क्षेत्र की विशाल जल विद्युत क्षमता के उपयोग और निरंतर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में ये बड़ा कदम है। इन जल विद्युत परियोजनाओं पर 3700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता 240 मेगावाट और तातोवन जल विद्युत परियोजना की क्षमता 186 मेगावाट की होगी। पीएम ने तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी। 1500 से अधिक की क्षमता वाला ये केंद्र, इस केंद्र में बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनी और उत्सव आयोजन में का काम जाहिर तौर पर किया जा सकेगा। पीएम ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल को देशभक्ति के उफान की भूमि बताया। पीएम ने कहा कि यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है। साथ ही पीएम ने कहा कि अरुणाचल में सूर्य की पहली किरण आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें जब देश सेवा का अवसर मिला तो उन्होंने देश को कांग्रेस की सोच से मुक्ति दिलाने की ठान ली। पीएम ने कहा कि हम राज्यों के विकास के वोटों और सीटों से नहीं देखते, हमारा लक्ष्य सभी नागरिकों का कल्याण है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा।
इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि बीते 11 वर्ष में 800 से अधिक बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आए हैं और पीएम ने कहा वो स्वयं प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। पीएम ने सेंट्रल टैक्स में अरुणाचल को मिलने वाला हिस्सा बड़े पैमाने पर बढ़ाए जाने का जिक्र किया। साथ ही पीएम ने कहा कि उनकी सरकार में अरुणाचल को यूपीए सरकार की तुलना में 16 गुना अधिक पैसा मिला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पिछड़े जिलों और आखिरी गांव के नाम पर अपनी नाकामियों को छिपाती थी। आज वो गांव देश के पहले गांव बन गए हैं। आज बॉर्डर के गांवों में विकास की नई रफ्तार देखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहां रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। पहले बॉर्डर से शहरों की तरफ पलायन होता था, लेकिन अब बॉर्डर के गांव टूरिज्म के नए केंद्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले की कांग्रेस सरकारों के दौर में लगने वाले भारी टैक्स की भी याद दिलाई। पीएम ने कहा कि लोगों की कमाई और बचत बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने आयकर में बड़ी छूट दी है। साथ ही जीएसटी सुधार जैसा ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। तो किस तरीके से जो बचत है वो बढ़ती नजर आएगी और जीएसटी बचत उत्सव जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यादगार रहने वाला है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संदेश दोहराते हुए देश में बनी चीजों को अपनाने पर भी बल दिया। भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें ये स्वदेशी है और एक बार फिर से स्वदेशी का जो मंत्र है वो दोहराते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।